भगवती आराधना ग्रंथे देह विशेषारूतम निरूपणमिदं प्राप्यते। भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1021 से 1021 तक 10 गाथाओं में देह के विषय में सारभूत निरूपण इस प्रकार से प्राप्त होता है। अट्ठीणी हुंति त्रिण्णिहु सदाणी भरिदाणी पुण्यम मज्जाये संवम्य चैव देहे संधीनि हवन्ति तावदिया अस्थि अस्थि यानी हड्डी। हड्डियां मनुष्यों के शरीर में 300 हुआ करती हैं। 300 हड्डियां होती हैं जो कि भरीदानी कुंड मज्जाए मज्जा से भरी रहती हैं। हड्डियों के अंदर में हड्डियां पोली रहती हैं, हल्के हल्के बारीक बारीक उसके अंदर में छिद्र रहते हैं और उनमें से मज्जा नाम की धातु प्रवाहित होती है। संवम्य चैव देहे संधीनि हवन्ति तावदिया। और इस शरीर में तावदिया हवन्ति संधीनि उतनी ही संधियां होती हैं, अर्थात 300 संधियां होती हैं। संधि का अर्थ होता है जहाँ से जोड़, एक जोड़ संधि, ये सब यहाँ संधि, ये संधि, ये संधि, ये संधि, इस प्रकार की संधियां भी 300 होती हैं। लहारण नवसदायिं शिरासदानि हवन्ति सत्येव देहं विमंस पेशीन् हवन्ति पंचेव्यसदानि नवसदायिं। नहारण का अर्थ होता है कि नहा अर्थात जो स्नायु है वह नवसदायिं कितनी होती है? 900 स्नायु हुआ करते हैं। और शिरासदानि हवन्ति सत्येव। और शिरा जो सिरा है खून जिससे बहता है, ऐसी सिराएं सत्येव 700 सिराएं होती हैं। देहं मांस पेशीनि हुन्ति पंचेव सदानि। और 500 मांसपेशियां है ना, मांसपेशियां 500 हुआ करती हैं, 700 सिराएं होती हैं और 900 स्नायु। चत्तारि सिरा जालानि जालानि हुन्ति 16 कंडराणि तः सच्चेव सिरा पूजा देहे दोमंसरज्जूय चत्तारि सिरा जालानि हुन्ति 16 कंडराणि तः सच्चेव सिरा पूजा देहे दोमंसरज्जूय। चत्तारि सिरा जालानि 4 सिरा जाल है ना। सिरा जाल जो है वो क्या है? 4 होते हैं सिरा जाल। और 16 कंडराणी 16 जो है वो रक्त से पूर्ण महासिराएं, कंडरा का अर्थ महासिराएं होती हैं, 16 होती हैं जो विशेष रक्त वाहिनी में से नलियां बन जाती है, यानी मूल सिराएं। सच्चे सिरा कुज्जा। और 6 सिराओं के मूल हैं जहाँ से वो उद्गम उनका हुआ करता है, 6 स्थान होते हैं। देहे 2 मांस रज्जु। और शरीर में 2 मांस रज्जु हैं, 2 मांस रज्जु जिनमें एक पीठ और एक पेट के आश्रित हैं। ये 2, एक पीठ के आश्रित है और एक पेट के आश्रित है। सत्यतयाओ काली जयाणी
त्वचा, त्वचा यानी चमड़ी, 7 परत चमड़ी के अंदर में इसमें हुआ करते हैं, 7 परत वाली चमड़ी हुआ करती है। कालेज्यानि सत्येव, और कालेज्य है ना, कालेज्य, कालेज्य का अर्थ कर दिया कालीयक, मांसखंड, हाँ काली मांसखंड जो है वो 7 होते हैं। देहम में रोम कोडीणान्ति असीदि सदसहस्रा, और असीदि सदसहस्रा, सदसहस्र 100 1000 को 1 लाख बोलते हैं, 100,000 को 1 लाख। असीदि अर्थात 80 लाख, 80 लाख करोड़, इतने क्या है रोम हुआ करते, कोडीन इतने 80 लाख करोड़, आमतौर पर 8 से 60 करोड़, 1 से 60 करोड़ है वो, दोनों का 1 से 60 है ना। अरे 80 लाख करोड़ रोम हुआ करते, आगम के दोनों के 1 से 60 है। पक्का मया सयथा, पक्का मया सयथा, अंत गुंजाओ 16 सवंती, अंत गुंजाओ 16 सवंती, मस्य आश्रया सत्तः, गुणिमस्य आश्रया सत्तः, उन्ति देहे मनुष्यस्य, उन्ति देहे मनुष्यस्य, पक्काय मया सयथाय, अंत गुंजाओ 16 सवंती, गुणिमस्य आश्रया सत्तः, उन्ति देहे मनुष्यस्य। पक्व आमयशय, पक्वाशय और आमाशय 2 प्रकार के पेट में मुख्य रूप में क्या रहती हैं, जो आशय रहते हैं। पक्वाशय और आमाशय, आमतौर पर व्यक्ति जब भोजन करता है वह आमाशय में जाता है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, छोटी आंत में जाता है और उसमें आकर के एकत्र हो जाता है, और फिर क्या होता है वहां से उसका इसके बाद पक्वाशय में जाता है, तो वो क्या होता है पकाता है, पक्वाशय उसका पाचन क्रिया करता है। और तो इस प्रकार से पक्वाशय और आमाशय में 16 यंत्रेष्टियां आंतें होती हैं। अब उसके अंदर में प्रत्येक के अंदर जो अपन आहार करते हैं तो उसको नीचे आगे आगे बढ़ाने वाली जो रहती हैं, जैसे वो जो इल्ली चलती है ना, स्पिनिंग फैक्ट्री है ना, उसकी प्रक्रिया है उसकी। इल्ली ऐसी ऐसी होती है, तो वैसी वैसी चारों तरफ से उस सामग्री को आगे आगे धकेलती जाती है ना, जो काम हो गया आगे आगे करती जाती है। 16 अंतरेष्टियां पूरी नली में 16 है, तब कहीं यहाँ तक पहुंचा। कुड़िमस्य आशया सप्तमुन्ति देहि मनुष्यस्य, और मनुष्य के शरीर में 7 मल स्थान होते हैं, 7 मल स्थान है ना। यद्यपि 9 मल स्थान हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ आँख, कान, नाक, मुख और लघु संका, शौच का स्थान, इस प्रकार से स्थान हुआ करते हैं, 7 मल स्थान होते हैं। थूणाओ तिर्नि देहम्मि, थूणाओ तिर्नि देहम्मि, भान्ति सत्तरं च मम सदं, भान्ति सत्तरं च मम सदं, लवहन्ति वणमुहायं, लवहन्ति वणमुहायं, समन्तायं, नित्यं पुण्यं समन्तायं। थूणाओ तिर्नि देहम्मि, भान्ति सत्तरं च मम सदं, लवहन्ति वणमुहायं, नित्यं पुण्यं समन्तायं। थूणाओ तिर्नि, थूण कितने 3 हुआ करते हैं, बात पित्त कफ, और सत्तोत्तरम से मम सदम, और 107 मर्म स्थान हुआ करते हैं। णवहन्ति वणमुहायं, और 9 व्रण मुख हुआ करते हैं, व्रण मुख यानी मलद्वार ऐसा कहेंगे। तथा नित्यं कुणमी सवंतायं, जिनसे सदा मल बहता रहता है, वे सदा मल स्रवित करते हैं। देहम्मि मच्छुलिंगम, देहम्मि मच्छुलिंगम, अंजुलिमित्तं सयपमाणेन, अंजलिमित्तं सयपमाणेन, अंजलिमित्तो मेदो, अंजलिमित्तो मेदो, उज्जोवि तत्यो चैव, उज्जोवि तत्यो चैव, देहम्मि मच्छुलिंगम,
अर्थात मस्तिष्क जो हुआ करता है, अंजलि मित्तम, एक अंजलि प्रमाण हुआ करता है। एक अंजलि तो इतना है ना? इतना क्या होता है? मस्तिष्क है इस साइड का, एक अंजलि प्रमाण। और वत्सुलिंगम अंजलि मित्तम सयत प्रमाणेन अंजलि मित्तो मेदो। और शरीर के अंदर पूरा जितना भी हड्डियों के अंदर में मेदा नाम की धातु है वह एक अंजलि प्रमाण है। मतलब पूरे हड्डी में केवल इतना, क्योंकि बारीक बारीक सम है कितना, एक अंजलि प्रमाण। वेदो उज्जोवीय तत्यो चेव, और उज्जोत अर्थात जो वीर है वो भी एक अंजलि प्रमाण शरीर में हुआ करता है। वसंजलियो सच्चेव अंजलियो पित्तस्य सिंहो पित्त समानो लोहित मद्धाडगम होंचुदी वसंजलियो, तीन अंजलि प्रमाण वसा यानी चर्बी है। थोड़े लोगों के लिए सूचना करो, स्वाध्याय चल रहा है, कोई भी ब्रह्मचारी आप महाराज त्रिणी वंशंजलियो, तीन अंजलि प्रमाण वसा, चच्चेवे अंजलियो पित्तस्य, और 6 अंजलि प्रमाण पित्त। पित्त ही पित्त पित्त ही पित्त कर रहा है, अरे ज्यादा कर ही नहीं सकता, 6 अंजलि से अधिक कोई नहीं सकता। ओवर जाता है नहीं, कभी उसमें से मुंह में से भी गिर जाता है। 6 तो शरीर के संचालन में चाहिए। और विसमणहानि नहीं, सिंहो मित्त समाणो, और पित्त प्रमाण ही कफ हुआ करता है, यानी 6 अंजलि प्रमाण कफ होता है। लोहित मद्धाडगम होदी, और रुधिर आधा आड़क, 2 प्रस्थ सिर, 2.5 है ना? हाँ आड़क, तो इसका 2 प्रस्थ प्रमाण हुआ करता है। 2.5 कितने किलो? 2.5 किलो से मतलब किलो से 2.25 किलो, 2.25 किलो इतना हुआ करता है। शेर से 2.5। मुत्तम आड़े मित्तम चारस्य हवन्ति छप्पच्छा विसमणानि दन्ता बत्तीसं हन्ति पगदीये। मुत्तम आड़े मित्तम, और मूत्र 1 आड़क, 4 प्रस्थ है ना, 4 शेर का किलो बना लो। तो पहले आपने जो बनाया था 2.25, तो इसका हो जाएगा 4.5 आपने 2 शेर का 4 किलो, 2 शेर का 2.25 बताया, हमारे गणेश जी का 2.5 शेर का 2.25 बताया, 2 किलो 2 शेर, 2.5 शेर का 2.25 किलो बताया, 2 शेर का 2 शेर का 2.25 किलो, 2.25, फिर अब 4 शेर का 3.5 मूत्र होता है। और जो उच्चार यानी विष्ठा जो है छप्पच्छा, 6 प्रस्थ प्रमाण हुआ करती है, 6 प्रस्थ 6 शेर। विसमणहानि दंता, और 20 नख 20 नख होते हैं, और दंता 32 और 32 दांत होते हैं मनुष्यों के स्वाभाविक रूप से। तो इस प्रकार से पगदीये होंगे, ये प्रकृति से यानी स्वाभाविक रूप से इतने होते हैं। बाकी गड़बड़ हो रहे हैं यदि किसी के, तो वह एक प्रकार से उसके शारीरिक कमजोरी या कोई इस प्रकार के कारण से, नाम कर्म का हीन आदिकता के कारण से ये स्थितियां होती हैं।
किमिनो वनो हृदं किमिनो वनो हृदं शरीरं किमिकुलैः बहुगेहिं शरीरं किमिकुलैः बहुगेहिं सर्वं देहं अप्फन्दिदून सर्वं देहं अप्फन्दिदून वादाठिदा पञ्च वादाठिदा पञ्च किमिनो वनो हृदं शरीरं किमिकुलैः बहुगेहिं सर्वं देहं अप्फन्दिदून वादाठिदा पञ्च किमिनो वनो हृदं कृमियों का वन की तरह वन जैसा भरा रहता है। शरीरम किमिकुली बहुगेहिम शरीर के अंदर में कृमियों का समूह बहुत बहुत संख्या प्रमाण हुआ करता, बहुत सी कीड़ों से भरा है। सर्वम देहम अफंदिदूण और समस्त शरीर में को अफंदिदूण वादाठिदा पंच 5 प्रकार की वायुएं हुआ करती हैं जो शरीर के अंदर में हुआ करती हैं। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मतलब एक बूंद जो खून रहता है ना, स्लाइड में जो लिया जाता है ना, तो उसके अंदर में अपन जब देखते हैं तो कितना उसमें इतनी गति के साथ ऐसे जीव घूमते हुए नजर आते हैं, बहुत सारे। मान लीजिए एक बूंद की भी उन सारे जीवों की तो अपन गणना नहीं कर सकते। फिर सोच लीजिए सारे शरीर में कितना सारा जीव राशि हुआ करती, कृमि हुआ करती। 5 प्रकार की वायुओं से भरा है। एवं सर्वे देहमी अवयवा पुण्य में पुगला जीवन एकम पिणत्ति अंगम यूयं सूचियं भुज एवं सर्वे देहमी अवयवा पुण्य में पुगला जीवन एकम पिणत्ति अंगम यूयं सूचियं भुज। जो अपन लोग प्रायश्चित बनाया, किसी को मैं प्रायश्चित ग्रंथों में आया कि किसी को चोट लगे, मान लीजिए आपसे द्वारा चोट लग गई, उसका प्रायश्चित तो उसमें दिया है चोट लगने पर खून नहीं निकला है तो उसका प्रायश्चित अलग, और खून निकला है तो उसका प्रायश्चित अलग है ना। और अपने को लगे तो अब वो तो जान करके थोड़ी अपने लिए माना। किसी के लिए आपको जैसे प्रायश्चित दिया ना, आपने हमको धक्का लग गया, हमारा उनको धक्का लग गया तो अपना धक्का उनको लगा, कैसा धक्का लगा तो सामान्य धक्का लगा, और एक इतना जोर से धक्का लगा कि उसको खून निकल आया। दोनों के प्रायश्चितों में अंतर दिया गया है ना। आपने मान लीजिए किसी ने किसी को कदाचित, मान लीजिए कभी कभी ऐसे होते हैं भोले भाले लोग या कोई है ना, किसी जानवर को मार दिया और एक सामान्य रूप से, और एक इस तरह से मारा कि उसको खून निकल आया, तो दोनों के प्रायश्चितों में अंतर है। ऐसे उसके भी प्रायश्चित बहुत सारे विभाग बनाए हैं। तो जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसके अंदर में माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर में अपन जब स्लाइड में रख करके देखते हैं तो देखेंगे तो उसके अंदर में क्या बहुत सारे संख्या, काले नहीं सफेद सफेद दिखते हैं है ना, इतनी सारी संख्या प्रमाण नजर आते हैं। एवं सर्वे देहमी हो गया नहीं, एक गाथा हो गई। इस प्रकार शरीर के सभी अवयव अशुभ पुद्गल रूप ही हैं, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो पवित्र हो या शुचि रूप हो, तो ऐसा जानना चाहिए। शरीर सप्त उपधातुओं भवन्ति, शरीर में 7 उपधातुएं भी हुआ करती हैं। उत्तम च गोमणसार कर्मकांडे, गोमणसार के कर्मकांड की 33वीं गाथायावरी जीव तत्व प्रबोध प्रदीपिका टीकायाम उद्धृतम पद्यम है ना। गोमणसार जीव कांड के 33वीं गाथा के ऊपर जीव तत्व प्रदीपिका नाम की टीका में उद्धृत यह पद्य है जिसमें कहा है वाता पित्तम श्लेष्मा शिरास्नायुश्च चर्म च जठराग्निरिति प्राज्ञै शब्दोपधातवः
सप्तोपधातवा वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, चर्म, उदराग्नि, इन सात को विद्वानों ने उपधातुआ कहा है। ठीक है ना? सप्तोपधातवा प्रोक्ता प्राज्ञ पुरुषों के द्वारा ये 7 उपधातुएं कही गई हैं। उपर्युक्त निरूपणम अनुसृत्य, उपरोक्त अनुसरण करते हुए हे ज्ञान देहस्य असुचि स्वरूपम विज्ञाय, देह के असुचि स्वरूप को जान करके शरीरम प्रति ममत्वम जहीहि, शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ो। अन्यस्मिन् बाह्ये कुत्रचिदपि दुर्गन्धमय पवित्रे स्थाने त्वं क्षणमपि स्थातुं न प्रभसि यद्वा नेक्षसि। और कुत्रचित अपि कहीं भी दुर्गंधमय अपवित्र स्थाने, दुर्गंधमय अपवित्र स्थान में तुम क्षणमपि स्थातुं न प्रभसि, क्षण मात्र में भी उसमें ठहर नहीं सकते हो। इतनी सारी दुर्गंधों के बीच में यदि किसी को खड़ा कर दिया जाए तो वह क्षण मात्र में भी रहने के लिए इच्छुक नहीं होगा। तथैव उसी प्रकार से दुर्गंधिते असुचि पदार्थ भरिते यत्र देहे, दुर्गंधित इस असुचि पदार्थ से भरे हुए शरीर में चिरम स्थातुं कथम इच्छसि, है ना? दुर्गंधित असुचि पदार्थ से भरे हुए शरीर में फिर चिरकाल रहने के लिए तुम कैसे इच्छा करते हो? ये तत्व ज्ञान है। तत्वज्ञानी जो होते हैं वे इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि थोड़ी सी बाहर की कहीं दुर्गंधी में अगर अपन को बैठा दिया जाए, यहाँ वहाँ कहीं दुर्गंध तत्र उपस्थित होती है, तो आमतौर पर व्यक्ति वहाँ ठहरना पसंद नहीं करता है, वहाँ रुकना पसंद नहीं करता है, मन में बड़ी ग्लानि करता है। तो आचार्य महाराज जी कहा जा रहा है कि तुम इन सारी बातों से दुर्गंधी से ग्लानि कर रहे हो, लेकिन जिसमें चिरकाल से दीर्घकाल से जिसमें तुम रुके हुए हो, इसमें जरा भी तुमको विरक्ति भाव नहीं हो रहा है, उससे कैसे तुम उसमें रुके हुए हो? ऐसा ऐसे शरीर में आप कैसे रुके हुए हो? ऐसा यहाँ वस्तुतः शरीरम एव दुख कारणम, वास्तव में शरीर ही दुख का कारण है। तत्शरीरेणेव पापादि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते, इस शरीर के कारण से ही यह जीव नाना प्रकार के पाप कर्मों का अनुष्ठान करता है। नाना प्रकार के पाप करता है, केवल किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए कर रहा है। जब साधक अपनी साधना की गहराई में डूबते हैं तो असुचि भावना के अंतर्गत प्रायः जितना भी व्यक्ति पाप करता है शरीर के लिए कर रहा है। आप देख लीजिए, केवल पेट के लिए हिंसा कर रहा है, झूठ बोलना, चोरी, परिग्रह, केवल एक पेट के लिए कर रहा है। साधुओं के लिए भी जंगलों में जो नगरों में आना पड़ रहा है इसके लिए मात्रा शरीर भ्रमण, चक्कर लगाओ और हाथ नीचे करना पड़ता। साधुजनों समय विचार करते हैं कि धिक्कार हो मुझे, केवल इस पेट के लिए हमको हाथ को नीचे करना पड़ रहा है ना। तथा दूसरी ओर ये भी विचार करते हैं कदाचित यदि पेट ना होता तो हम इतने समय का भी दुरुपयोग नहीं होने देते। इस समय में भी हम ज्ञान ध्यान का कोई न कोई अपनी साधना में लीन रहते। तो ऐसा तत्व चिंतन करते हैं। जिनके अंदर में इस प्रकार का तत्व चिंतन रहता है वे कभी भी एक समय भी अपना समय का दुरुपयोग नहीं होने देते। जिनका ऐसा ऊंचा तत्व चिंतन रहता है तो मतलब है सारा का सारा पाप करने वाला, केवल पाप कराने वाला जो होता है वो शरीर होता है। इसलिए साधना के पथ पर आने के पूर्व आचार्य भगवान कहते हैं देह विरक्त। आप पहले देह से कितने विरक्त हो? संसार शरीर भोग निर्विण्णा, है ना। तो आप शरीर से कितने विरक्त हो? यही तो पहली परीक्षा है कि व्यक्ति प्रायः करके शरीर के लिए सारे पाप करता है और आप शरीर से कितने विरक्त हो? विरक्त हो तो आप पाप आदि का त्याग कर सकते हो, आप उससे बच सकते हो। विरक्ति नहीं है तो पाप आदि का त्याग नहीं हो सकता है।
कोई भी सामग्री, अब आमतौर पर मान लेना एक टाइम भोजन करना, एक टाइम भोजन करना आमतौर पर कौन, एक टाइम भोजन कौन कर सकता है? जो शरीर से व्रत। एक टाइम पानी पीना कौन पी सकता है? शरीर से। अब महाराज श्री, अब हमारा उपास है, हम बिहार भी चलना है ना, शरीर से वृत्ति अंतराय आ गया, हम तो एक भी ग्लास नहीं ले पाए, हम पानी बिल्कुल नहीं पी पाए, ठीक है। अब शरीर से आप वृत्ति है, कितनी वृत्ति दिखाओ, फिसलन सो रहे हैं, अब हमारे तो बुखार चलता रहा, जुकाम हो गया, फलाना हो गया, लेकिन पैदल चल रहे हैं, घुटना दर्द कर रहे हैं, कहीं पैर छिल गए हैं, अब जो भी है कुछ तो उपाय निकल जाए, कोई रास्ता निकल आए, नहीं कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इस प्रकार से जो शरीर से व्रत रहते हैं, अब उसमें भी आहार में भी इतने सारे दोष, 40 दोष डाल करके आहार, 32 अंतराय डाल करके आहार लेना, और ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए इष्ट और है ना, तो क्या शब्द आया? ब्रश और इष्ट, रुचिकर जो सामग्री था उसका त्याग, और ब्रश जो इंद्रियों को उद्दीपित करने वाली सामग्रियां हैं उनका त्याग करना आवश्यक हुआ करता है। जो साधक इस प्रकार की साधना करते हैं वे अपने संयम साधना को निर्दोष बना सकते हैं, मजबूत व्यवस्थित तरीके से उसका संयम का पालन हो सकता है। और जिनका इस ओर ध्यान नहीं रहता है, जिसका पालन तरीके से नहीं करते हैं, उनका शील व्रत या उनका धर्म, उनकी चर्या सही प्रकार से नहीं हो सकती है। इसलिए जो हमेशा इन बातों का चिंतन करते रहना चाहिए कि शरीर पापों का कारण हुआ करता है, इसलिए शरीर से व्रत कैसे हम रह सकें। सुविधा और आराम ही सब कुछ नहीं है, कष्ट सहन करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए तप का मार्ग है, संयम मार्ग यानी तप का मार्ग है, तपाना चाहिए। और खाली शरीर को ही नहीं, अपनी आत्मा को, अपने मन को भी तपाना चाहिए। अतः दया शरीर हितार्थम तु प्रयतितम किंतु स्वात्महिताय न प्रयतितम। इसलिए तुम्हारे द्वारा शरीर के हित के लिए तो प्रयत्न किया जा रहा है। अरे महाराज अमुक वस्तु का त्याग हमारा उसके बिना चलता ही नहीं है, हम कैसे रहेंगे, कैसे ग्रास लेंगे, कैसे आहार होगा, कैसे। तो तुम शरीर के विषय में इतना सोचते हो, क्या इतना कभी विचार, इतना कभी चिंतन अपनी आत्मा के विषय में कर रहे हो कि हमारे इन सब आसक्तियों में बने रहेंगे, इन पदार्थों की आसक्तियों में बने रहेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा का हित कैसे होगा, आत्मा का भला कैसे होगा। तो ये कहे जा रहे हैं कि तो या शरीर तार्थम तो प्रयतितम, शरीर के हित के लिए तो तुम प्रयत्न करते हो, ठंडी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, ना हो जाए, वो ना हो जाए, ना हो जाए, इसके विषय में सोच रहे हो, किंतु अपनी आत्मा के हित के विषय में कुछ नहीं सोच रहे। और जो आत्मा के हित में सोचेगा वो शरीर से व्रत हो जाएगा। जानी यत् शरीरस्य आत्मनश्चोभ्यो युग पद उपकारो न संभवति। इसलिए बात को समझो कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती कि तुम शरीर का भी मोह ममता बनाए रखो और आत्मा का भी कल्याण का चाहो, तो दो काम एक साथ नहीं। शरीर का और ध्यान है, आत्मा की ओर नहीं रहेगा। उत्तम से श्लोक में कहा गया श्लोक नंबर 19 में, यज्जीवस्योपकाराय देहास्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय जीव का उपकार करता है, जो अपनी आत्मा का उपकार करता है, जो अपनी आत्मा की विषय में सोचता है, वह फिर शरीर के अपकार करता है, शरीर से व्रत करता है। शरीर की क्या हो रही, क्या स्थिति जो हो रही होने दो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई चिंता नहीं। शरीर की जो स्थिति है तो होती है, होती रहेगी, लेकिन हम अपनी आत्मा का, अपने व्रत का, अपने नियम का, अपने संयम का विनाश नहीं होना चाहिए।
और यद देह से उपकार आए तो जीवाशय खंडम, जो देह के उपकार में लगेगा वो अपनी आत्मा का अपकार करेगा, उसका आत्मा का भला नहीं हो सकता है। कितने सारे लोग होते त्याग के नाम पर जीरो, तप के नाम पर जीरो, व्रत नियम संयम के पालन करने में जीरो। अतो देह से आत्मा से परस्पर भेदम हृदय निश्चित, इसलिए देह और आत्मा के विषय में परस्पर भेद, हृदय में भेद निश्चय करके स्वात्मश्रेय से संसार निवृत्ति धन, है ना, स्वात्म श्रेय से आत्मा के कल्याण के लिए संसार से निवृत्ति को धारण करना चाहिए तथा स्थित परमात्म तत्व से आश्रयणम कुरु, इसलिए अंतः स्थित, जो अंतरात्मा में स्थित जो अपनी आत्मा है, परमात्मा है, उस परमात्म तत्व का आश्रय करो। समाधि सत्य चेतोत्तम भी, समाधि शतक में भी कहा है मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः यत्पैनां प्रविशेदन्तर बहिरव्या प्रतीन्द्रियः मूलं संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः यत्पैनां प्रविशेदन्तर बहिरव्या प्रतीन्द्रियः। मूलम संसार दुःख, संसार का दुख का मूल देह, देह ही है। देह एव आत्मधीस्तता, देह ही आत्मा है। देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि रखना, शरीर ही आत्मा और आत्मा ही शरीर है, यही सबसे बड़े संसार के दुखों का मूल है। त्यक्तैनाम प्रविशेद, इसलिए त्यक्तैनाम इसका त्याग करके, प्रविशेद अंतर बहिर व्यावृतेन्द्रियः, अंतर बाह्य रूप से अंतर स्थिति परमात्म तत्व का आश्रय करो, है ना, इससे निवृत्त होकर के, इससे निवृत्त होकर के संसार रूप जो है शरीर है, इस शरीर से निवृत्त होकर के, विरक्त होकर के आत्मा के परमात्म तत्व में ही क्या करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, ऐसा वहाँ कहा है। संसार तत्वों का मूल है देह में आत्मबुद्धि, इसलिए इसे त्याग कर बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुखता में प्रविष्ट होना चाहिए। एवं शरीरादि प्रति विरक्ति समासेतव्य, इस प्रकार से शरीर आदि के प्रति व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए। यया सहज शुद्धि निर्विकार शरीर स्वभाव लाभो भवेदिति गाथाया तात्पर्य, जिसके द्वारा सहज शुद्ध निर्विकार अशरीरी रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव का लाभ हो, अशरीरी अवस्था का लाभ हो, इति गाथाया तात्पर्य, इस प्रकार से इस गाथा का तात्पर्य है, ऐसा जानना चाहिए। अतः